गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 33 कर रहे हैं, जो कि 18/9/2020 के लिए है। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गति चैप्टर से त्वरण या वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। साथ के साथ हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि वेग समय ग्राफ द्वारा कैसे विस्थापन और दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसी को जानने के लिए सबसे पहले इस वाले ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक समान चाल, यानी कि यहाँ पर त्वरण शून्य है। इसको कैसे हम समझेंगे कि कैसे त्वरण शून्य है। तो इस ग्राफ को और अच्छे से अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि y अक्ष में हमने क्या दर्शाया है, वेग को दर्शाया है जो कि मीटर प्रति सेकंड में है, और समय को x अक्ष में दर्शाया है जो कि सेकंड में हम इसको देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लाइन, ये ए बी लाइन, ये ए बी रेखा जो है वो x अक्ष के समानांतर चल रही है। तो x अक्ष के समानांतर जब ये चल रही है तो यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि समय बढ़ने के साथ साथ वस्तु का वेग, जो कि यहाँ पर कितने दिया है, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बढ़ने के साथ साथ भी वस्तु का वेग हर बार 40 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि वेग का परिवर्तन क्या है, हर बार शून्य है। और हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो यहाँ वेग में परिवर्तन जब जीरो है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस वाले ग्राफ को आप समझ गए। अब सेकेंड वाले ग्राफ को देखते हैं। हम इस वाले ग्राफ को देखते हैं तो वह एक समान त्वरण या त्वरित गति। तो इस वाले ग्राफ में भी हमारा क्या है, वाई अक्ष की तरफ क्या है, वेग है जो कि मीटर प्रति सेकंड में है, और एक्स अक्ष की तरफ क्या है, समय है, ये सेकंड में हमने निरूपित किया है इसको। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही होती है तो वस्तु का ग्राफ कैसा होता है, ऐसी सीधी रेखा होती है। ठीक है, ओरिजिन से ऐसी सीधी रेखा हम लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, त्वरित गति का क्या मतलब है, त्वरित गति का मतलब है कि वेग में परिवर्तन, एक निश्चित समय में वेग में परिवर्तन हमेशा ही क्या होगा, एक समान होगा। जैसे कि यहाँ देखो, 1 से 2 यानी कि 2 सेकंड और 1 सेकंड के बीच अगर हम देखें तो वस्तु का वेग कितना है, 1 सेकंड में है 4 मीटर प्रति सेकंड, और 2 सेकंड में है वस्तु का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना है, 8 - 4 यानी कि 4, और समय कितना है, 1, 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि इस समय हमारा क्या है, त्वरण कितना है, 4 मीटर, कितना है त्वरण, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी हम निश्चित समय में देखेंगे वस्तु का वेग क्या होगा, निश्चित होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। तो इस तरीके से जो अगर वस्तु आगे बढ़ रही होती है तब हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है। उसके बाद हम इस थर्ड वाले ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वस्तु क्या कर रही है, वस्तु मंदन गति से आगे बढ़ रही है। मंदन गति से आगे बढ़ने का मतलब है कि एक समय पर जाकर वस्तु का जो वेग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि वस्तु 6 सेकेंड पर जाकर वस्तु का भी वेग, जो कि शुरू में कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड था, अब वो 6 सेकंड के बाद जाकर कहाँ चली जा रही है, बिल्कुल देखो एक्स एक्सिस पर जाकर ये रेखा यहाँ नीचे यहाँ मिलान हो गया है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वस्तु का वेग क्या हो गया, 6 सेकंड बाद वस्तु का वेग शून्य हो गया है। उसके बाद हम इस फोर्थ वाले ग्राफ को देखेंगे। यहाँ क्या है, इस वाले फोर्थ ग्राफ में क्या बताया गया है, असमान त्वरण के बारे में कहा गया। असमान त्वरण का मतलब होता है कि कभी वस्तु क्या हो रही है, त्वरित गति हो रही है, यानी कि वस्तु देखो ये आगे बढ़ रही है, कभी वस्तु क्या हो रहा है, मंदन गति हो रहा है, फिर त्वरित गति, फिर मंदन गति, यानी कि वस्तु की गति फिक्स नहीं होती है, कभी वो त्वरित हो सकती है, कभी वो मंदन कर सकती है। तो इस तरीके का जो त्वरण होता है उसे हम कहते हैं असमान त्वरण। आओ इसको और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि अभी आपको बताया था इस वर्कशीट में हम विभिन्न तरह के ग्राफ देखेंगे त्वरण के, साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि वेग समय ग्राफ द्वारा कैसे दूरी या विस्थापन को ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक समान वेग के लिए देखो, जब वस्तु का वेग एक समान है यानी कि त्वरण क्या है, शून्य है। अभी हमने देखा था इसके लिए ग्राफ, ये ऊपर वाला ग्राफ। अब इसी को हम क्या यहाँ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है,
अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं अगर हम दूरी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको बताया था अगर वस्तु का त्वरण 0 है तो जो रेखा होगी वो रेखा क्या होगी, x अक्ष के समानांतर होगी। अगर हम a और b के बीच दूरी ज्ञात करना चाहते हैं या विस्थापन ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, x अक्ष पे लंब खींचना होगा a और b से, और इसने जिस क्षेत्रफल को घेरा है इसी क्षेत्रफल इसका ये जो भी आकृति बनी है, यहाँ आयत बना हुआ है, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा यही दूरी को बताएगा। इसका जितना मान होगा यही होगी दूरी या विस्थापन होगा। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो यहाँ हम अगर हमें इसकी दूरी की, इस वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है a से b के बीच में, तो हमें क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा जो कि होगा AC इंटू CD। यहाँ पर आप देखोगे AC, देखो यहाँ दिया भी हुआ है AC इंटू CD, और AC कितना है 40 और CD कितना है, आप देखोगे CD है यहाँ पर, यहाँ देखो CD है 4, ये CD कितना है T2 माइनस T1 जो कि है 4 माइनस 1.2 जो कि हो गया कितना 2.8, यानी कि हम क्षेत्रफल निकालेंगे 40 इंटू 2.8 जो कि बराबर होगा 112 किलोमीटर के। ठीक है, अब देखो इस वाले ग्राफ को देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक समान त्वरण के लिए हमें एक समान गति से अगर वस्तु त्वरित हो रही है तो यहाँ अगर हमें दूरी या विस्थापन ज्ञात करना हो तो फिर से वही, अगर हमें A और E के बीच अगर मान लो हमें दूरी पता करनी है कि कितनी दूरी तय करी है वस्तु ने, तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी आकृति बनी हुई है ये पूरी AEDCB, इस आकृति का हमें, ये जो हमारी आकृति बनी हुई है इस आकृति का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और आप देखो ये जो हमारी आकृति है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक त्रिभुज AED और दूसरा हो सकता है आयत ADCB। इन दोनों जो आकृति है, इन दोनों आकृति के क्षेत्रफल का जोड़ ही क्या होगा, AE के बीच तय की गई दूरी होगी जब वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही है। और यहाँ देखो हमें क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा किसका, ABCDE का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा जो कि होगा किसके, आयत के ADCB आयत के क्षेत्रफल और त्रिभुज AED के जोड़ के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया भी हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा AB इंटू BC और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हाफ AD इंटू DE। अब यहाँ देखो AB दिया हुआ है आपके कितना, AB दिया हुआ है आपके 18 और BC दिया हुआ है 20 माइनस 12। ठीक है, और प्लस यहाँ पर AD फिर से दिया हुआ है आपके कितना, हाफ, तो ये लिखेंगे आप, और AD डिवाइड 20 माइनस 12, और D आपके दिया हुआ है, यहाँ देखो D है कितना, D है 36 माइनस 18। ठीक है, अब हम सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 18 इंटू 8, 20 माइनस 12, 8 प्लस ये हाफ, और 20 माइनस 12 8 और 36 माइनस 18। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाएगा 18 8 जा 144 प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 18 4 जा 72, यानी कि 144 प्लस 72 दैट इज़ इक्वल टू 216, यानी कि 216 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आओ हम इसके प्रश्न उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर x अक्ष के समानांतर अगर रेखा होती है वेग समय ग्राफ में तो हमेशा ही त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो इस वाले ग्राफ की बात कर रहा है, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच कौन सी दूरी तय करी है उसने, ये वाली दूरी है, ये दूरी जो है, यानी कि ये जो है हमारा इसका जो क्षेत्रफल होगा यही होगा क्या, यही होगा तय की गई दूरी। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, एक त्रिभुज और दूसरा आयत, और त्रिभुज प्लस आयत
कि क्षेत्रफल का जो जोड़ होगा वही होगा तय की गई दूरी 3 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो ये दूरी कितनी जब आप निकालोगे तो ये दूरी होगी 10 मीटर। ठीक है, फिर थर्ड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि को दर्शाता है? तो अब आप इस पूरी वर्कशीट में आपने यही पढ़ा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल किसको दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो देखो यह आपके बना भी हुआ है कि जब वस्तु त्वरित गति से आगे बढ़ रही होगी तो ये वाला ग्राफ होगा, और जो वस्तु की गति मंदन गति होगी, धीरे धीरे उसकी गति कम हो रही होगी, तो ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक यू।